वंदे मातरम सभी को। कल जो हमने पढ़ लिया था वो था हमारा छंद में मात्राओं को कैसे लगाया जाता है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है छंद के प्रकार। जो छंद के प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मात्रिक छंद। क्या होता है? मात्रिक छंद। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा वर्णिक छंद। और जो तीसरा होता है वो आता है हमारा मुक्तक छंद। जो हमारा मात्रिक छंद होता है उसमें क्या होता है कि एकदम सिंपल सी चीज़ है। इस छंद में क्या होती है? मात्राओं की संख्या समान होती है। कोई आपको क्या दे रखी होगी? पंक्ति दे रखी होगी, जैसे आपको ये दे रखा है। तो इनमें मात्राओं की संख्या अगर समान है तो वो कौन सा छंद होगा? मात्रिक छंद। अब आते हैं वर्णिक छंद पे। वर्णिक छंद में क्या होता है? किसी भी पंक्ति में अगर वर्णों की संख्या समान होती है तो वो कौन सा छंद होता है? वर्णिक छंद। अब आते हैं मुक्तक छंद। जो तीसरा उसका छंद है वो मुक्तक छंद। इस छंद में क्या होता है कि वर्णों की संख्या और साथ ही साथ में किसकी? मात्राओं की संख्या वो समान नहीं रहती, वो निश्चित नहीं रहती है, वो क्या होती है? अलग अलग होती है। उसे हम कहते हैं मुक्तक छंद। और इसमें से अब क्या होता है, इसी के अंदर छंद के प्रकार में ही अगर मात्रिक छंद में ही कुछ आ जाते हैं, जैसे सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद हम उसे कहते हैं जो जिसका जो पहला चरण होता है और दूसरा चरण होता है, तीसरा चरण होता है, चौथा चरण होता है, उसकी मात्राओं की संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग आ जाएगा। इसको मैं करके दिखाना चाहूँगा। जैसे जब मात्रा को निकालना वैसे मैंने सिखा दिया था। जैसे ब ये क्या अनुस्वर है, यहाँ पे अनुस्वर है तो क्या है? ये द्विमात्रिक हो जाएगा, ये एक मात्रिक हो जाएगा, ये भी एक मात्रिक है, छोटाऊ की मात्रा है, ये भी एक मात्रिक। जब भी ये रू आए, रू 2 तरह के साथ हैं, इसके भी नियम को देख लेना। वैसे इसका कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी मैं बता देना चाह रहा हूँ। जैसे ये होता है ऐसा रू आए आपके सामने कभी दिख जाए तो ध्यान रखना ये किसकी मात्रा है? छोटाऊ की मात्रा है, छोटाऊ की मात्रा है। जब आपके सामने आ जाए ये वाला रू, तब ये ध्यान रखना ये किसकी मात्रा है? बड़ाऊ की मात्रा। ठीक है, तो अब इसको करते हैं तो ये हमारा क्या होगा? एक मात्रिक। ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक। ये क्या है? एक मात्रिक, दो मात्रिक, दो मात्रिक। ये भी क्या होगा हमारा? एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, दो मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, नहीं ये द्विमात्रिक क्योंकि बड़ाऊ की मात्रा है इसलिए। और ये द्विमात्रिक, ये भी हमारा द्विमात्रिक होगा क्योंकि यह है किसकी मात्रा है? बड़ाऊ की मात्रा। ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक। ये क्या होगा हमारा? ये भी हमारा एक मात्रिक होगा, ये भी एक मात्रिक होगा, ये एक मात्रिक होगा, छठी की मात्रा है, एक मात्रिक होगा। ये आखिरी डंडा मतलब 2 मात्रिक होगा, एक मात्रिक होगा, ये 2 मात्रिक होगा और ये 2 मात्रिक होगा। अब इसको गिन लेते हैं। जैसा कि इसने कहा कि प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी होगी मात्राओं की संख्या? 16। इसमें देखते हैं कितनी होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 होगी मात्रा की संख्या। फिर से एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 हो गई मात्राओं की संख्या। अब चौथे जो चरण है उसमें देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितनी मात्रा होगी? 16। तो सभी चरणों में मात्राओं की संख्या क्या है? एक जैसी है। क्या आ रही है? सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान आ रही। तो ये हमारा कौन सा छंद है? सममात्रिक छंद है। अब हम इसके दूसरे वाले पे आते हैं। अब आते हैं हम अर्ध सममात्रिक छंद पे। इसमें जो हमारा होता है
कि छंद के जो पहला चरण है और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है वो एक समान रहती है। अगर यहाँ पे अगर मात्राओं की संख्या अगर 14 है तो यहाँ पर भी क्या होगी, 14 होगी तीसरे वाले में, और दूसरे में अगर 15 है तो चौथे वाले में भी क्या होगी, 15 होगी। तो पहले और तीसरे चरण में जो मात्राओं की संख्या क्या होती है, वो समान होती है, और जो हमारा दूसरा और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है, एक जैसी होती है। इसको मैं लिख के भी दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारा ये क्या है, छठी की मात्रा तो एक मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक क्योंकि ओ की मात्रा है, ये हमारा एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या होगा हमारा द्विमात्रिक, ये हमारा एक मात्रिक, ये क्या होगा हमारा द्विमात्रिक क्योंकि क्या है हमारा ये बड़ा ओ की मात्रा है, ये एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये भी द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक छठी की मात्रा है एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या है छठी की मात्रा तो ये एक मात्रिक, ये क्या है हमारा एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक। ये है आदत्व, मतलब क्या है आदत्व। तो आदत्व के लिए क्या होगा कि जब होता है तो अगर लघु होता तो गुरु माना जाता, गुरु पहले से होता तो गुरु ही रहता है तो गुरु ही रहेगा। द्विमात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये क्या होगा हमारा एक मात्रिक, ये क्या हो जाएगा द्विमात्रिक क्योंकि चंद्रबिंदु है, मतलब चंद्रबिंदु नहीं मतलब अनुस्वर है, तो ये क्या है हमारा द्विमात्रिक हो जाएगा। ये भी एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी एक मात्रिक, एक मात्रिक, ये भी हमारा एक मात्रिक छठाओं की मात्रा है, ये भी एक मात्रिक, ये द्विमात्रिक, ये एक मात्रिक। इस नियमों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब क्या है, इसमें मात्रा को गिनते हैं, देखते हैं कि ये इस कंडीशन को एक्चुअली में ये कंडीशन पूरी तरह से बैठ रहा है कि नहीं, तो देखते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राओं की संख्या कितनी होगी 11 हो गई। अब दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे चरण में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितनी होगी मात्राओं की संख्या 13। अब आते हैं हम इस पे, मात्राओं की संख्या देखते हैं, 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मात्राओं की संख्या कितनी होगी 11 हो गई। अब आते हैं हम चौथे चरण पे, चौथा चरण है उसमें मात्राओं की संख्या देखते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अर्धसममात्रिक छंद वो होता है जिसमें पहले चरण में और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या एक जैसी होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है एक जैसी होती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है अर्धसममात्रिक छंद। तो अब जैसे आपके सामने आएगा कि ये अर्धसममात्रिक छंद है कि नहीं, तो आप पहचान सकते हैं। अब आते हैं हमारा विषम मात्रिक छंद। आपके पास कोई भी छंद दे रखा होगा, आप मान लो कि ये एक छंद दे रखा है, उसमें क्या होगी किसी भी मात्रा है अगर कोई भी चरण में उठा ले हम इसकी मात्राओं की संख्या क्या होगी समान नहीं होगी। जैसे यहाँ पे 11 है, समझ लो ये 11 दे ही रखा है, अब इसको 13 मैंने इसको भी 13 है, जैसे 13 है, यहाँ पर क्या दिया 14, यहाँ पे क्या दिया 15, तो हर चरण में मात्राओं की संख्या क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम मात्रिक छंद, क्योंकि इसमें अलग अलग मात्राएं आ रही है, हर किसी में मात्राओं की संख्या हर चरण में क्या आ रही है अलग अलग आ रही है, इसलिए क्या कहते हैं विषम मात्रिक छंद। देखिए लिखा हुआ है जिस छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है समान नहीं होती, तो वो क्या कहता है विषम मात्रिक छंद। एक मैंने आपको नियम बताया था, इसको थोड़ा करेक्शन इसमें कर लेना। जैसे मैंने बताया था ध र म, तो ये जो हमारा टूटता है वो टूटता है ध हलंत वाला र और म में टूटता है। तो मैंने बताया था कि जब मैंने उसमें बताया था कि ये क्या है हमारा बीच में क्या है आधा, ये बताया था, तो उस चीज़ को ध्यान में मत रखो, ये रखो कि ये क्या है हमारा हलंत है। तो हलंत से पूर्व वाला अगर होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा द्विमात्रिक माना जाता है। अगर हलंत आता है तो उससे पहले वाला क्या माना जाता है द्विमात्रिक, अब वो कुछ नहीं माना जाता, ये क्या होता है एक मात्रिक। और एक मैंने एक बताया था, ये बताया था क्रम, ये हमारा होता है रेफ, ये हमारा होता है रकार। रकार तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम क र और म। तो जो पहला वाला है हमारा वो क्या है क है, तो इसमें क्या है हलंत लगा हुआ है, तो हलंत लगा हुआ इससे पहले कुछ है ही नहीं,
ठीक है, तो इसको आधा नहीं मानेंगे, आधा तो चीज़ है, होता ही है, लेकिन इससे पहले कुछ है नहीं हलंत से पहले, तो मतलब ये क्या आएगा, वैसे का वैसे ही आएगा, ये एक आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा। तो इस तरीके से उसमें करेक्शन थोड़ा सा कर लेना। तो ये आज का कंप्लीट हो चुका है। कल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें पढ़ाएंगे हम कि कुछ अलग अलग छंद भी होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पेपरों में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद हमारे क्लास में बने रहने के लिए, और इस पूरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। धन्यवाद।